नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस नए सत्र में। तो आज के सत्र में हम बात करने वाले हैं प्रेरणा गीत की, बोले तो इंस्पिरेशनल सॉन्ग। पहले मैं थोड़ा सा व्यवस्थित हो लेता हूँ अपने आसन पे, फिर मैं आपसे निश्चिंत होकर बातें करूँगा। तो मैं प्रारंभ करना चाहूँगा। हमारे जीवन में हमेशा कोई ना कोई लक्ष्य का होना बहुत आवश्यक है। बिना लक्ष्य के ज़िंदगी कुछ ऐसी है जैसे कि बिना स्टीयरिंग की गाड़ी। आप उसको कहाँ लेके जाना चाहते हो वो बिल्कुल अनियंत्रित होकर आपके काबू में नहीं रहती। जब तक जीवन में कोई लक्ष्य ना हो तब तक आपका जीना बेमानी है। तो ज़रूरी है कि पहले तो आप अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारित करें और फिर उन लक्ष्यों को पाने के लिए समुचित प्रयास करें। तो कई बार क्या होता है, जब आप लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होते हो तो रास्ते में मिलती हैं कई सारी विपरीत परिस्थितियां, बाधाएं, अवरोध, जिनसे थककर आप थोड़ा सा थक जाते हो और हार मानने लगते हो कि यार इतनी मुश्किल इस रास्ते में आ रही हैं, शायद ये मंजिल मेरे लिए बनी नहीं है, तो क्यों ना मैं किसी दूसरी मंजिल पे ट्राई करूं। बस यही आप गलती करते हो। आपको परिस्थितियों से हार नहीं माननी है, आपको परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने के उपाय ढूंढने हैं। तो शायद मेरी ये कविता आपकी थोड़ी बहुत मदद कर पाए। तो मैं प्रारंभ करता हूँ। वैसे भी 1.5 मिनट तो मैं खा चुका हूँ। बहुत सारे लोग तो इतना देख के इसको स्क्रॉल कर चुके होंगे, लेकिन अगर आप अभी तक रुके हुए हो तो निश्चिंत ही आप निराश नहीं होगे, ये मैं आपके साथ वादा कर सकता हूँ। थक कर क्यों तुम बैठ गए हो, क्या अद्भुत खो बैठे हो, अपनी सभी शक्तियों से तो मुझे युक्त से लगते हो। लक्ष्य चुनौती पूर्ण हो कितने, उतनी ही खुशियाँ देंगे, हासिल उनको जब कर लोगे वो ऊर्जा से भर देंगे। दुर्गम संघर्षों से लड़कर अपनी राह बनाओ तुम, अवरोधों को पार करो, मत थको, बढ़ो आगे हरदम। बाधा पार करोगे निश्चित, काबिल बहुत ही लगते हो, अपनी सभी शक्तियों से तो मुझे युक्त से लगते हो। आपको लगता है हम कमज़ोर हैं, बट नहीं यार, मुझे नहीं दिख रहे आप कहीं से भी कमज़ोर। आप काबिल हो, टैलेंट है आपके अंदर, मेहनती आप हो, थोड़ा सा निराश हो, निराशा हम दूर करते हैं, चलते हैं। कितने नन्हे से हो तुम, ये रोना कब तक रोगे, शक्तिहीन हूँ गरीब मैं, ऐसा कब तक सोचोगे। ऐसा जग में कोई नहीं है, सर्व गुणों से हो संपन्न, संघर्षों की आग में तपकर श्रेष्ठ अवश्य बनोगे तुम। किसी जौहरी की दुकान में रखे रत्न के जैसे हो, अपनी सभी शक्तियों से तो मुझे युक्त से लगते हो। चलने का है नाम जिंदगी, यात्रा बहुत सिखाती है, नित नूतन अनुभव जो मिलते, पूंजी वही कमाई है। ज्ञान और बुद्धि की शक्ति है अमूल्य, कोई तोड़ नहीं, छोटे से अंकुश से मानव गज का भूमि कर लेता। जिसने दंत गिने शावक के, वही भरत से लगते हो, अपने सभी शक्तियों से तो मुझे युक्त से लगते हो। आपको पता है मैंने किन भरत की बात करी थी? राम लक्ष्मण शत्रुघ्न वाले भरत की नहीं की थी। मैंने बात की थी दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत की। जब वो छोटे थे और एक मुनि के आश्रम में रहते थे तो वहाँ पास ही जंगल में एक सिंह का परिवार रहता था। अब भरत के पास कुछ दोस्त तो थे नहीं, तो उसने शेर के बच्चों को ही अपना दोस्त बना लिया और वो शेर के बच्चों को पकड़ के उनका मुंह खोल के उनके दांत गिनने का प्रयास करता था। उस टाइम पे शेर भी गुर्राती रहती थी लेकिन उसके पास नहीं जाती थी। तो आप वही बलशाली तेज प्रतापी भरत जैसे लग रहे हो मुझे, जिसने कभी बचपन में शेर के बच्चे के दांत गिने थे।
क्यों इतना कमज़ोर महसूस करते हो खुद को? कठिन परिश्रम और साधना व्यर्थ कभी ना जाती है, असफलता भी आते जाते सीख नई दे जाती है सामान्य राह में ठोकर खाकर थोड़ा गिर जाना। नॉर्मल है, रास्ते में आगे बढ़ोगे, कंकड़ पत्थर पड़े होंगे, ठोकर लगेगी, गिर भी सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है यार। परंतु है सामान्य राह में ठोकर खाकर थोड़ा गिर जाना, लेकिन इच्छा शक्ति का गिरना सामान्य नहीं होता। भूल गए हो अपनी ताकत, तुम गजनी बन बैठे हो। आई थी ना एक पिक्चर आमिर खान की कुछ साल पहले, जिसमें 10 मिनट के बाद उसे याद नहीं रहता कि वो क्या कर रहा था। भूल गए हो अपनी ताकत, तुम गजनी बन बैठे हो, अपनी सभी शक्तियों से तो मुझे युक्त से लगते हो। तो आपको और प्रेरणा देने के लिए मैं इस कविता में थोड़ा सा और भी अपने भावों को पिरोना चाहूँगा। उम्मीद है ये भी आपको पसंद आएंगे। राम कार्य करना है तो आराम नहीं तुम कर सकते। राम कार्य, सीता माता की खोज करनी थी। वानरों के एक दल को, जिसके मुखिया अंगद थे, आदेश मिला कि तुम दक्षिण दिशा की तरफ जाओगे और सीता माता की खोज करके आओगे 30 दिन के अंदर अंदर, महीने भर के अंदर। सारे वानर अंगद की अगुवाई में चले। जामवंत भी थे उस दल में, नल नील भी थे, पवन पुत्र हनुमान भी थे। तो जब समुद्र किनारे पहुँचे तो भाई आगे तो जाना है, अभी तो 4 ही दिन हुए हैं, सीता माता को तो ढूंढ के लाना है। कहते हैं कौन जाएगा? जामवंत कहते हैं अंगद तुम हमारे नेता हो, तुम्हारा फर्ज बनता है, जाओ। तो अंगद कहता है प्रभु इतनी शक्ति तो है मेरे अंदर कि मैं समुद्र पार तो कर जाऊंगा, लेकिन मैं वापस आ पाऊंगा, इसमें मेरे को थोड़ा डाउट है। कहते और कौन जा सकता है यार? हनुमान जी बैठे थे सबसे पीछे की लाइन में, बिल्कुल दूर पत्थर पे। जामवंत कहते हैं पवन पुत्र कहाँ छुपे बैठे हो? अबे तुमने बचपन में सूर्य को अपने मुँह में ले लिया था फल समझ के, तुमने पता नहीं कितने देवताओं से वरदान प्राप्त कर रखे हैं, तुम उड़ भी सकते हो, तुम भूखे भी रह सकते हो, तुम बिना सोए भी रह सकते हो, हमें तुम्हारे जैसे कैंडिडेट की ही ज़रूरत है। हनुमान जी को अपनी शक्तियाँ याद आईं, अब तक तो भूले बैठे थे सबसे पीछे तुच्छ सेवक की भांति। तो जब जामवंत ने उनको उनकी शक्तियाँ याद दिलाईं, तब हनुमान ने अपना विराट रूप धारण किया और समुद्र किनारे खड़े हो गए, लगाई छलांग, उड़ने लगे। लेकिन इतना आसान नहीं था हनुमान के लिए भी। हुआ क्या? राम कार्य करना है तो आराम नहीं तुम कर सकते, धन्यवाद देकर मैनाक को पवन पुत्र भी आगे बढ़े। देवताओं ने देखा भाई हनुमान जी जा रहे हैं प्रभु श्री राम का कार्य करने के लिए। तो समुद्र में एक मैनाक पर्वत था जो बहुत साल पहले कभी बाहर होता था और आजकल डूब गया था, मतलब तत्कालीन युग में डूब गया था। तो उन्होंने बोला भाई आगे बढ़, हनुमान जी को थोड़ा आराम करा दे, काफ़ी लंबा रास्ता है। मैनाक आता है, कहता है पवन पुत्र थोड़ा रेस्ट कर लो। पवन पुत्र कहते हैं भाई मैनाक बात तो तेरी ठीक है, लेकिन जब तक मेरा लक्ष्य मुझे प्राप्त नहीं हो जाता तब तक मैं रेस्ट नहीं कर सकता। ऐसा संकल्प होना चाहिए आप सबका, अगर आप काबिल बनना, आप सफल बनना चाहते हो तो। हनुमान ने उसको थैंक यू बोला और आगे बढ़ चले। धन्यवाद देकर मैनाक को पवन पुत्र भी आगे बढ़े, सुरसा और सिंहिका जैसी मुश्किल थी राहों में मिली, वो ना घबराए उनसे भिड़कर उनसे वो जीत गए। हनुमान जी का रास्ता आसान नहीं था। सुरसा मिली, सर्पों की माता हुआ करती थी। सिंहिका मिली जो कि आसमान में उड़ते हुए पक्षियों की परछाई को पकड़ लेती थी। कभी सोचा है जैसे हम घबराने लगते हैं, अरे यार इतनी बड़ी मुसीबत आ गई, ये टारगेट तो इम्पॉसिबल है, इसको कैसे अचीव कर सकते हैं? बहुत लोग सोचते कुछ है नहीं, कुछ भी टारगेट दे देते हैं, पूरा करो, हमें लड़ना पड़ता है। भाई आसान नहीं होते टारगेट प्राप्त करने। रास्ते में बहुत सारी सुरसाएँ मिलेंगी, बहुत सारी सिंहिकाएँ मिलेंगी, लेकिन जो थक के लौट गया
वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन जिसने हिम्मत की और उन मुश्किलों से मुकाबला किया, विजय निश्चित ही उसकी होती है। हनुमान जी तो नहीं घबराए थे, वापस चलते हैं, सुरसा मिल गई, इससे कौन लड़ेगा यार, सिंगिका मिल गई, अब भाड़ में जाए, राम का काम, पहले अपनी जान है तो जान है। ऐसा करके आप कभी महान नहीं बन सकते, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ओके। सुरसा और सिंहिका जैसी मुश्किल थी राहों में मिली, वो ना घबराए, उन सब से भिड़कर उनसे जीत गए। उन्हीं वीर बलशाली जैसे तेज पुंज लगते हो तुम, उन्हीं वीर बलशाली जैसे तेज पुंज लगते हो तुम, अपनी सभी शक्तियों से तो मुझे युक्त लगते हो तुम। धन्यवाद आपका। अब इस कविता के अंतिम बंद की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्टाइल थी सलमान खान वाली, जो उसने मैंने प्यार किया में दिया था, ठीक है, इग्नोर करना इसको। जब तक हासिल ना हो जाए लक्ष्य नहीं करना आराम, बताया था ना पिछली लाइनों में। जब तक हासिल ना हो जाए लक्ष्य नहीं करना आराम, गुरु बनाकर गलती को फिर से आगे बढ़ने का काम। अपनी गलतियों से, अपने फेलियर से सीखो, क्योंकि उनसे बेहतर आपको कोई नहीं सिखा सकता। गुरु बनाकर गलती को फिर से आगे बढ़ने का काम, जो तुम हार न मानोगे और आगे बढ़ते जाओगे, जो तुम हार न मानोगे और आगे बढ़ते जाओगे, निश्चित ही अपने सपनों को पाकर तुम हर्षाओगे। टाइगर हिल की चोटी पर, वापस चलते हैं 22 साल पहले, 1998-1999 कारगिल युद्ध। टाइगर हिल की चोटी पर फहराता उच्च तिरंगा हो, टाइगर हिल की चोटी पर फहराता उच्च तिरंगा हो, अपनी सभी शक्तियों से तो मुझे युक्त से लगते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। उम्मीद है मेरी इस प्रयास ने, मेरे इन शब्दों ने आपको अगर लेश मात्र भी उत्साहित किया हो तो मेरी ये रचना सफल होगी। अगर आपको ये रचना अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स के द्वारा अवश्य सूचित करिएगा, ताकि मैं अगले सत्र में आपके लिए और भी कुछ इससे बेहतर लेके आ सकूं। तब तक के लिए विदा, धन्यवाद।